जी मेरा नाम तो फैज़ है। ये हमारे साथ लतीफ़ हैं, दोस्त हैं। सोशल मीडिया से किसी भी शख्स के साथ पहली मुलाकात है। ये यहाँ आए हुए थे, पर्सनल डेवलपमेंट के कुछ लेक्चर्स हैं और लीडरशिप के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये आए तो हमारे मेहमान थे, तो बस इनके साथ लगे हुए थे। तो जर्नल डिस्कशन चल रही थी, तो सोचा हम रिकॉर्ड भी करें। तो कुछ मौज़ूआत पे हम बात कर रहे थे, स्पेशली पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, और फिर इसी तरह की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के हवाले से हम मुख्तलिफ़ बातें कर रहे थे। तो लतीफ़ भाई आए हुए थे, तो हम अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे थे। तो फिर मैं उन्हें कुछ चीज़ें जो मैं जानता हूँ वो बताने की कोशिश भी कर रहा था। कुछ इन्हें समझ आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी, खैर। और एक हमारे दोस्त, इनका भी तारीफ़ करवा। और हमारे साथ जो इस वक्त दूसरे हैं वो सामा हैं, जो इस वक्त कैमरे के उस पार हैं, और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। वो ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और ख़ासा तकल्लुफ़ है, क्योंकि सिलसिला ये है कि वो हमारी जो स्टिक होती है कैमरे के लिए, वो जो है वो हमारे पास नहीं है, वो दरवाज़े पे ले ली गई है, तो वो ख़ुद ही बना रहे हैं। तो शुक्रिया इनका। असल में वो तालीम के हवाले से कुछ हम बात कर रहे थे, और कुछ जर्नल सिनेरियो जो नया बना हुआ है उस हवाले से मैं लतीफ़ आपको बता रहा था। असल में मैं इसके बारे में आपको ये बताऊं कि किसी भी माशरे के ना दो ही जो है वो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो होता है उसका मसला गुर्बत का, और एक होता है जहालत का मसला। किसी भी माशरे में जब तक इन दोनों मसलों को हम हल नहीं करते हैं ना, तो तब तक जो है वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। तो दुनिया में ये देखा गया है कि हमेशा जो है वो गुर्बत के मसले को हल करने के लिए जब आप जाएंगे ना, तो वो हल नहीं होता। दैट इज़ नॉट द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट। असल में पहले हमेशा जहालत को ख़त्म करना पड़ता है। जब आप जहालत को ख़त्म करते हैं तो गुर्बत ऑटोमेटिकली ख़त्म होती है। सही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैंने आपको पहले भी मिसाल दी कि सैमसंग एक कंपनी है जिस मुल्क की, उसकी आबादी जो है वो पाकिस्तान से भी कम है, लेकिन सैमसंग का बजट पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है, सिर्फ एक कंपनी का। क्यों? उसकी वजह यह है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा रिज़र्व है वो कोई हीरे जवाहरात नहीं है। मैं प्रोफेशनली जियोलॉजिस्ट हूँ, तो रिज़र्व्स पे हम काम करते हैं। ऑयल और गैस को बहुत ही कीमती रिज़र्व माना जाता है। नॉर्मल लोग जो है वो डायमंड रिज़र्व्स को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं कि जी हीरा है इसके पास। लेकिन मैं आपको बताऊँ, दुनिया में इस वक्त जो मुल्क आगे हैं उनके पास इनमें से कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उनके पास ऐसा क्या है कि वो आगे हैं? उनके पास असल में एजुकेशन है, और असल जो सबसे बड़ा रिज़र्व है वो है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि इंसान के अंदर जो जिन्याती सलाहियतें हैं जेनेटिकली, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर उस पर हम सही तरीके से काम करेंगे तो हम एक ऐसा इंसान तैयार करेंगे जो कि बहुत आसानी से गुर्बत के मसाइल को हल करेगा। और दूसरी बात ये है कि जब आप पहले जहालत को ख़त्म करते हैं तो ये होता है कि फिर जो नॉन इश्यूज़ होते हैं ना, उनसे आप बच जाते हैं, हिकमत से चलते हैं। तो मैं इस पे भी एक दफ़ा सोच रहा था कि हमारे माशरे में नेकी बग़ैर सोचे समझे की जाती है। अगर हम वाकई अपने माशरे में कोई नेकी करना चाहते हैं तो वो असल नेकी है कि हम माशरे को एजुकेट करें और इसी डायमेंशन में पैसों की भी इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि आप जब किसी भी घर का एक बच्चा सही तरीके से उसको एजुकेट करवाते हैं, स्किल वाइज प्रोफेशनली उसकी सही तरीके से उसको जब एजुकेट करते हैं, तो वो इतना काबिल हो जाता है कि वो पूरे ख़ानदान को लेकर खड़ा होता है, और फिर उसकी इंस्पिरेशन से बाकी लोग भी उस फैमिली को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सही है। ठीक है। सो एजुकेशन इतनी बुनियादी चीज़ है। मैं अक्सर स्कूलों में जाता हूँ, वहाँ बच्चों से भी मैं पूछता हूँ कि तालीम की क्या डेफिनेशन है। तो यकीन मानिए 10-10 साल हो गए होते हैं। 9 मैट्रिक और इंटर लेवल के जो बच्चे हैं, इनसे अक्सर मुलाकात रहती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ तो उन्हें तालीम की डेफिनेशन नहीं पता होती। जब आप एक चीज़ के मकसद को ही नहीं जानते, मतलब आप उस मंजिल तक कभी भी नहीं पहुँच सकते हैं जिस मंजिल का कोई तयन ही नहीं किया। जैसे गोल सेटिंग में अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स पढ़ाते हैं, आपको ये पता ही नहीं है आपने कहाँ जाना है, तो जाहिर सी बात है आप कहीं नहीं पहुँच सकते। ये एक इंग्लिश प्रोवर्ब भी है। असल में ये है कि तालीम का मकसद ही हमारे क्लियर नहीं है, और डेफिनेशन ही नहीं पता। 10 साल बच्चे ने पढ़ा और उसे डेफिनेशन नहीं पता। एजुकेशन ओरिजिनली क्या है? ये एक प्रोसेस है कि आपकी जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं
इस प्रोसेस के ज़रिए वो बाहर आती हैं, वो ग्रूम होती हैं और फिर आप एक इंसान बनते हैं जिसके पास सलाहियत होती है। और जो सबसे कीमती चीज़ इंसान के पास है, उसका ब्रेन वर्किंग के तहत जो उसको आइडियाज़ आते हैं और उसके ऊपर वो जो अपनी जद्दोजहद करता है, उस पर वो काम करता है, तो फिर नताइज पैदा होता है। ये दुनिया में जितनी भी आपको इंडस्ट्रीज़ नज़र आ रही हैं, ये किसी न किसी बंदे को आइडिया आया, फिर उस पर उन्होंने काम किया और फिर उसके बाद। लेकिन ये कब होता है कि जब आप बेहतरीन इंसान तैयार करने में कामयाब होते हैं। ये तब ही होता है जब आप लोगों को इन रियल मीन्स एजुकेट करते हैं और आप एजुकेशनल प्रोसेस को रिवाइज़ करते हैं। सही। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के अंदर भी इसके ऊपर जो एडवांस रिसर्चेज हो रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। यानी कि हमारा एजुकेशन जो पैटर्न है वो मैनिपुलेट कर रहा है नेचुरल गट्स को। यानी कि जिन गट्स के साथ बच्चा पैदा हुआ है वो उस डायमेंशन में आगे जा ही नहीं रहा होता। और जब ऐसा नहीं होता तो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसका इंटेलेक्ट उसके ख़िलाफ़ काम करता है। और इससे ज़्यादा शदीद बात किसी शख्स के लिए नहीं हो सकती कि उसका इंटेलेक्ट उसके ख़िलाफ़ काम करे। ये समझने की बात है और एक तवील बात है। हम इसको क्लियर करना शुरू करेंगे तो फिर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। फिल वक्त हम एजुकेशन का जो प्रोसेस है इसको समझने की कोशिश करते हैं और इस डायमेंशन में हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि करने का असल में काम क्या है। तो वो जो आप बात कर रहे थे ना कि खुद ही को जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो जाहिर सी बात है इस एजुकेशनल प्रोसेस से ही होता है, मेंटर्स के ज़रिए से होता है। इसमें एक और बात यह है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स और ट्रेनर्स बहुत से आ गए हैं, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होता है कि ये जो है बहुत ही सतही किस्म की चीज़ों के ज़रिए कुछ टाइम के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, कुछ अरसे के बाद आपसे वो चीज़ें उस तरीके से होती ही नहीं हैं। देखिए, जब तक आप लोगों में गहरा शऊर और उसूली तौर पर उनको वर्किंग प्रिंसिपल्स नहीं बताएंगे, तब तक चीज़ें सही तरीके से क्लियर नहीं होगी। असल काम कैरेक्टर बिल्डिंग का है और शऊर और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का है। जब आप सही मायनों में करेंगे तो तभी वो दूररस नताइज हासिल होंगे उससे। और ये पूरा तालीमी प्रोसेस से होगा, ये ऐसे किसी मोटिवेशनल सेमिनार से नहीं हो सकेगा। वहाँ की चंद मिनट की आपको मोटिवेशन मिलेगी, फिर आप वैसे ही हो जाएंगे।